कहे हंस रानी अब मंथरा विचार करवाने के बाद महारानी कैकेयी के पास पहुंचती है। मुझे पंडित जी ने बताया कि किसी नारी के द्वारा अगर तिरिया चरित्र षड्यंत्र रचा जाए तो लाल भरत राजा बन जाएगा है? तो किसी नारी के द्वारा क्यों? उन्हीं की माता जी के पास जाती हूँ, महारानी कैकेयी के पास, उनसे ही ये तिरिया चरित्र और यह षड्यंत्र रचवाऊंगी और अपना कार्य सिद्ध कराऊंगी है। मैं चलती हूँ महारानी के पास, अभी जाती हूँ लेकिन ऐसी नहीं जाऊंगी, रोती हुई जाऊंगी। महारानी को जो ऐसा लगे कि बड़ी दुख में आ है या दैया मो तो रोलो नहीं हुई थी, रोला पगली रोला नहीं तो एक लठ में जाना कहाँ जा। मुझे लग रहा है जैसे दासी रो रही हो। गाना गा, क्योंकि ऐसी आवाज दासी की है। लगता है किसी से इसका झगड़ा हो गया होगा। बस कुछ न कुछ कारण तो है ही है। मुझको तन से लड़ गए आज। दासी, ए दासी, क्या हो गया? अरे ऐसे मुंह बना रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? बिना मारे चिल्ला रही हो, बड़ी कष्ट हो। दासी, क्या हो गया तुम्हें? क्यों रो रही हो? मैं समझ गई दासी, मेरा बेटा लक्ष्मण बहुत शरारती है। अगर उसने कुछ कहा हो तो मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। ये भी बात नहीं है तो महलों में सब प्रकार की कुशलता तो है ना रानी? दासी, मौका लेने देना महल से। मेरा बेटा राम कुशल से है। जो बन हो रहा है, महाराज कुशल से है। महाराज बनो राखी कुशल से पर रहा है बैठ में। ये क्या तुम बाल बिखेरे, गाल फुलाए, रोती भी लगती है तुम्हारा रूप? तो मैं कहाँ ब्यूटी पार्लर में चली जाऊं? हम सब रानियों ने 16 श्रृंगार किए, मैं 17 का रहूं। तुम हो कि बाल भिगेरे, गाल फुलाए, रोती भी लगती है तुम्हारा अच्छा ही लगता। दासी, हम सब ने शीश ये गुथाए हैं पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही ये सगुन सयतो, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? किसी से तेरा झगड़ा तो नहीं हो गया? अगर किसी से तेरा झगड़ा हो गया हो तो वो बता दे दासी। अगर तुझे किसी ने उंगली दिखाई हो तो मैं उसकी उंगली कटवा लूं। अगर तुझे किसी ने आंख दिखलाई हो तो मैं उसकी आंख निकलवा लूं। तू मेरे प्राणों के समान प्यारी दासी है। या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है, ये मेरी सौगंध बता जल्दी, दासी क्यों तुझे उदासी है? दासी, अपनी उदासी कारण तो बताओ, क्यों उदास हो? क्या कारण है, मैं जानना चाहती हूँ। देख लो महाराज की चालाकी।
क्या? महारानी को भी कुछ पता नहीं है? महारानी जी आपको भी कुछ पता नहीं क्या हो गया वही तो जानना चाहती हूँ। है? देख लो महारानी को भी कुछ पता नहीं है। ये हो रहा है अयोध्या में। हाँ सुनो महारानी, कि जिसका कल होगा ये राज तिलक, किसका दासी? ये मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। राजा जी कुछ तुम्हें दिखाई ये देता है, ये खुशी नहीं मातम है। ये बजते हैं जो ये नगाड़े, बजते हैं जो ये नगाड़े, आवाज़ों में इनके गम है। बजते हैं जो ये महारानी जी, सुबह ही राम को राजा बनाया जा रहा है, आपको कुछ पता नहीं है? महलों में पड़ी रहती हो, सोती खाती रहती हो, बस कुछ पता नहीं रहता तुमको। इसीलिए तू रोती बिलखती मेरे पास आई। हाँ यही कारण है। राम को राजा बनाया जा रहा है। अच्छा, हाँ इसी कारण से तू रो रही थी हाँ कि महाराज राम को राजा बना रहे हैं। हाँ हैं? हाँ यही कारण, दूसरा तो कोई कारण हाँ, नहीं। देख लो अब। तो अब मेरी नजरों के सामने से दूर हट जा। क्यों? क्यों बताऊं क्या तुझे? अरे कहीं की घर पोरी, तुझे ऐसी बातें करते हुए लाज नहीं आती? चल निकल, नजरों के सामने से दूर हट जा। कहीं घर पोरी, जानती है इतना मारूंगी तुझे। महारानी जो ना धर दो। पुनियस खबों काज घर पोरी, तब धर जीप कड़ाऊ तोरी। तेरी जीप निकला लूं कहीं घर पोरी, अगर तूने दोबारा ऐसी बातें की तो बहकी बहकी घर फोड़ने वाली। देख रही है? दिखा दे। काने खोरे कूटले कुटले को चाली जान, खासकर इस दासी को। निकल जा, चल निकल यहां से चंडालिनी। किसने मत तेरी मारी है, जो सुख रुई की ढेरी को। दासी सुनती है? जो सुख रुई की ढेरी को तू बल कराई चिंगारी है। अब के जो, अगर दोबारा तुमने उन बच्चों को कहा ना, जानती क्या करूंगी? क्या? अब के जो ऐसे तूने बच्चन कहे तो ये मोह तेरा नचवा लूंगी। पापनी कही की मैं नहीं समझती थी कि ये ऐसी होगी। तू तेरा मुंह नचवा लेती गई, लेकिन तेरी बात से प्रसन्न हूं मैं। तूने बताया कि महाराज राम को राजा बना रहे हैं। हाँ। तो दासी, युवराज राम हो काजिश छल, युवराज राम हो काजिश छल, मोह मांगा मैं तुझको दूंगी। युवराज राम हो काजिश छल। क्योंकि दासी तू मुख
इस कारण पुरस्कार यह ले। तूने बताया कि महाराज राम को राजा बना रहे हैं दासी, तो शायद मेरे जीवन में इससे बड़ी खुशी और कोई दूसरी नहीं होगी। तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार यह ले। कल है त्योहार हमारे घर, कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार और यह ले। कल है त्योहार। थोड़ी सी खुशखबरी तूने सुनाई मुझे, उस खुशखबरी पर ये मोतियों का हार मैं तुझे दे रही हूँ। तूने बताया कि महाराज राम को राजा बना रहे हैं। अगर तेरा कहना सत्य हो जाएगा ना, तो जो वस्तु तू मुझसे मांगेगी मैं तुझे देने में इनकार नहीं करूंगी। अब ऐसी बहकी बहकी घर फोड़ने वाली बातें ना करना मुझसे, ठीक है ना? हाँ बोलो। देखो, मैं महारानी को कुछ और समझाने आई हूँ और महारानी मुझे कुछ और समझ रही है, हार दे रही है, मैं हार लेने आई हूँ। अरे महारानी जी, ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न लालच न माल की है, ओ दासी न लालच न माल की है जीत राम की और हार। हाँ, है जीत राम की और हार, उस भोले भरत लाल की है जीत। अरे क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी कि जो मुंह अपना नुचवाऊंगी। महारानी कह रही है, अब के ऐसे वचन कहे तो मुंह नचवा लूंगी। है तो मेरी क्या गरज पड़ी है जो अपना मुंह में नचवाऊं? है कि क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी, ये मुंह अपना नुचवाऊंगी। दोनों में कोई राजा हो, दोनों में कोई राजा हो, मैं दासी ही कहलाऊंगी। दोनों में अरे खुल गए भाग, तुम्हारे नहीं। अगर तुम सोच रही हो तुम्हारे, तुम्हारे तो बिगड़ गए। अरे खुल गए भाग उस कौशल्या के, है दया उसी पर विधना की। रानी किस घोर नींद में हो, रानी किस घोर नींद में हो, और लोक चाल उस राजा की रानी। कौन पे होए हमें कहानी, चेरी छाड़ न हुई है रानी। चाहे राम राजा हो जाए, चाहे भरत राजा हो जाए, मैं दासी ही कहलाऊंगी और कुछ ना बन जाऊंगी। ना मैं रानी बन जाऊंगी, ना मैं राजमाता बन जाऊंगी। मैं दासी की
दासी ही रहूंगी। मैं तो तुमको समझा रही हूं कि समझ लो। दासी प्रिय बादिन सिख दीनो तो ही सपनों तो पर कोप न मोही। हे प्रिय वचन कहने वाली दासी, मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है, लेकिन सुदिन सुमंगल वह दिन होई, तोर कहा फुरजा दिन होई। जिस दिन शुभ दिन शुभ घड़ी उसी दिन होगा, जिस दिन तेरा कहना सत्य हो जाएगा, अर्थात राम का राज तिलक। लो अभी भी राम का राज तिलक। हाँ दासी, तुम बार बार कह रही हो कि महाराज राम को राजा बना रहे हैं, भरत को राजा नहीं बना रहे हैं। ये तो हमारे वंश की रीत है दासी कि ज्येष्ठ स्वामी सेवक लोग भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई। ये हमारे कुल की रीत है कि जेठा भाई स्वामी, छोटा भाई सेवक। लेकिन राम तिलक जो साचे हो काली, देव मांग मन भावत आली। तुम कह रही हो कल सुबह होती ही महाराज राम को राजा बना देंगे। अगर तेरा कहना सत्य हो गया तो दासी वास्तव में जो वस्तु तुझको अच्छी लगे मुझसे मांग लेना, मैं तुझे देने में इनकार नहीं करूंगी। क्योंकि दासी तुम जानती हो राम को हम तीनों माताएं बहन कौशल्या के समान हैं। कौशल्या सब महतारी, राम ही सहज स्वभाव प्यारी। राम को हम बहन कौशल्या के समान तीनों माताएं प्रिय हैं। तुम बात को जानती हो, लेकिन राम मुझे कितना चाहता है। मुंह पर करे सन्यु विशेखी, मैं कर प्रीत परीक्षा देखी। हाँ। मैंने राम की प्रीत की परीक्षा करके देखा है, सभी माताओं से मुझे अधिक चाहता है मेरा बेटा राम। इसीलिए तो मैं परमात्मा से कहती रहती हूँ, जो विधि जन्म देकर छोऊ होए राम सियोपोत पुत्र। अगर संसार में मेरा दोबारा जन्म हो तो पुत्र मेरा राम, पुत्र वधु मेरी सीता हो। और ये मैं नहीं कहती जैसा मेरा बेटा राम है वैसे सबका बेटा हो, जैसी पुत्र वधु मेरी सीता है, मेरी बहू है, सबकी बहुएं हो दासी। लेकिन दासी प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, मेरे राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तिनके तिलक छोप कस्तूरी दासी में जानना चाहती हूँ, तिनके तिलक से तुम्हें छोप कैसा? क्योंकि कहा गया है मुझको समान है राम भरत, मुझको समान है वो राम भरत। एक ही पेड़ की दो शाखे हैं, मुझे चिड़िया के दो पर है वही। अच्छा, मुझे चिड़िया के दो पर है वही, मेरी दोनों दो आंखें। यदि भरत राम सा प्यारा है तो, यदि भरत राम सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है। अच्छा, एक गोदी का भरत दुलारा है, गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन करतारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन करतारा है। दासी, गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन करतारा है, इसलिए भरत शपथ तो सत्य कहूं परिहर कबर दुराव हर समय विस्के में कारण मुझे सुना तुझे इस भरत की सौगंध है। सत बता क्या कारण है, मैं जानना चाहती हूँ। सुनो महारानी। समझ गई? हाँ। अब बह की बात न करना, वरना बहु मारूंगी। अब बह की बातें है, एक जीभ बात से जो बात मैंने बोल दी महारानी को उसमें विश्वास नहीं है, तब दूसरी जीभ लगा के बोलूंगी क्या? अब है जो झूठ का सत्य बनाकर बोलते हैं उनकी ही आजकल बातें सब कोई मान लेता है, और जो सत्य बोलने वाला होता है वो कड़वा होता है हमेशा। है मैं सत्य कह रही हूँ, महारानी को समझ में नहीं आ रहा है तो हम कहब अब ठाकुर सोहाती ना तर मौन रहे दिन राती। अब भी हम वैसे ठकुराश दिया करेंगे, जैसी जिसके मुंह में अच्छी लगे वैसी बातें किया करो। हैं महारानी जी सुनो, मैं तो इसलिए समझा रही हूं कि अगर राम राजा हो जाएगा तो वचन भी दिया था महाराज ने, तुम याद भूल रही हो। है तुम्हें याद कुछ आता रानी? जब विवाह किया था राजा ने
तेरा ही पुत्र निरपत होगा, यह वचन दिया था राजा ने। हैं, जब विवाह हुआ था तो महाराज कह रहे थे कि तेरे गर्भ से जो पुत्र जन्म लेगा वही अयोध्या का राजा बनेगा। फिर वो कहां जाएगी रीत, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जहां पर वचन न जाई। हैं, वचन तो दिया था, महाराज वचन भी भूल गए, स्वार्थ में पड़ गए ना। हैं, महारानी है भोली, तुम कुछ नहीं समझती हो। सुनो महारानी, कद्रुही विहीनता दुख दीन है, वैसे ही कौशल्या देव और भरत सिंह हैं बंदी ग्रह, लखन राम के नेव। मैं अभी कह रही हूं कि तुम्हारा एक रिश्ता और है उससे, कौशल्या से। वो कौन? तुम बड़ी बहन बहन कहती रहती हो ना उनको। वो तुम्हारी बहन नहीं, वो तुम्हारी सौत है, सौतन है, तुम्हारे पति की दूसरी पत्नी। ये कभी ना भूलना। जिस प्रकार से कद्रु विहीनता थी, सौत, कद्रु ने विहीनता को इतना दुख दिया, उसी प्रकार से अगर कौशल्या तुम्हें दुख न दे तो कहना भरत बंदी गृह में पड़ा होगा या दास दासियों में बैठा होगा और तुम्हारा वो हाल होगा। तुम रहोगी अयोध्या में, लेकिन महारानी की भांति नहीं, एक दासी की भांति रहोगी अयोध्या में। तुम्हारे साथ दासियों को जैसा सुलूक किया जाएगा, राजा बनेगा कौशल्या का राम और राजमाता कहलाएगी वो कौशल्या। और तुम्हारा वो हाल होगा कि ना घर की ना रहोगी ना घाट की। चुप हो जा, बासी कूसी खाओगी। चुप हो जा, मौन हो जा दासी। ऐसा कदापि नहीं होगा। मेरा बेटा बंदी गृह में पड़ा होगा और मैं सौत की चाकरी करूंगी। हाँ, नैहर जन्म भरो पर जाई, पर जियत न करूं सोच से गई, भली मैं अपने जीवन जाकर के नैहर में बिता दूं, पर जीते जी सौत की चाकरी कभी नहीं कर सकती। सुनना चाहती है? हाँ सुन, मंत्रा बात फुरतोरी, दाएं आंख ने फरकत बोरी, दिन देखू रात को सपने, कहूं न तो मोए बस अपने, दासी मेरी दिन प्रतिदिन आंख फड़का करती है, लेकिन मैं अपने अज्ञान बस किसी से कुछ कहती नहीं। काहे कहूं सके सूद स्वभाव, दाएं बाम न जानो, कहूं मेरा तो सीधा सरल स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। लेकिन तुम कह रही हो कि मेरा बेटा भरत बंदीगे में पड़ा होगा। हाँ। और मुझे जीत की जिस सौत की चाकरी करनी पड़ेगी। हाँ, हाँ। अरे ऐसा कदापि नहीं होगा दासी। सुन, तूने ठीक कहा, अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। होता है। मेरा तू भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने,